रशिया यूक्रेन के वॉर के चलते वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर ट्रेडिंग बैरियर्स लगा दिया था। अब जब ये ट्रेडिंग बैरियर्स लगा दिए गए थे तो इसका इम्पैक्ट ऐसा था कि रशिया का कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट जो था वो डिस्टर्ब हुआ, और जब रशिया का एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हुआ तो उसका जो इम्पैक्ट सामने आता है वो ये सामने आता है कि ये सिचुएशन रशिया के लिए काफी ज्यादा परेशानी वाली सिचुएशन बन के सामने आती है। वहीं यही सिचुएशन भारत के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन थी, भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी वाली सिचुएशन थी। अब ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी वाली सिचुएशन क्यों थी, इस चीज को हम समझेंगे। वर्ल्ड लेवल पे जब हम बात करते हैं तो क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट करने वाले देश है उसमें तीसरा जो सबसे बड़ा देश है वो भारत है। यानी कि क्रूड ऑयल की जो बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट करता है उसमें भारत तीसरे नंबर पे आता है। एंड इस सिचुएशन में जब भारत क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है तो जनरली जो क्रूड ऑयल भारत यूरोप से इंपोर्ट करता था उसका एक फायदा उठाया इंडिया ने। वो इस तरीके से इंडिया ने फायदा उठाया कि जो क्रूड ऑयल यूरोप से इंपोर्ट किया जाता था उस क्रूड ऑयल को अब रशिया से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, वो भी सस्ते दामों में। अब जब ये रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया तो रशिया के सामने भी एक कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पे रशिया अपने क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट कर सकता था। कहीं ना कहीं उसे एक नया मार्केट मिलता है जो कि बड़े लेवल पे उनसे क्रूड ऑयल खरीद सकता था। तो इसका जो ओवरऑल इंपैक्ट सामने आया वो ये इंपैक्ट सामने आया कि जो भारत की कंपनियां हैं उन्होंने सस्ते दामों में क्रूड ऑयल खरीदा रशिया से, और इसमें लगभग 22,490 करोड़ रुपए की बचत की। अब ये अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें कि कितना क्रूड ऑयल खरीदा इस टाइम पीरियड में, तो आपको बता दें कि ये जो ओवरऑल जो क्रूड ऑयल खरीदा गया था ये जनवरी से लेकर सितंबर के टाइम पीरियड में खरीदा गया था। तो इसमें जो खरीदारी की गई थी क्रूड ऑयल की वो लगभग 6.91 करोड़ टन की क्रूड ऑयल की परचेजिंग की गई थी। इसमें अगर हम इसी टाइम ड्यूरेशन में यानी कि जनवरी से लेके जो सितंबर 2023 का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में अगर हम क्रूड ऑयल की वैल्यू की बात करें तो ये जो वैल्यू निकल के आती है वो लगभग 43,780 पर टन के आसपास की वैल्यू निकल के आती है, रेट निकल के आता है जो कि इस 9 महीने के टाइम ड्यूरेशन में रशिया से इंपोर्ट करने में रेट फिक्स करके क्रूड ऑयल का इंपोर्ट किया गया। देन वही चीज अगर हम कंपैरिजन करें इजराइल और अदर यूरोपियन कंट्रीज से, जब हम कंपैरिजन करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज से कंपैरिजन करते हैं तो उस टाइम पे या ये जो टाइम पीरियड रहा है इसी टाइम पीरियड में जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस रहा है वो लगभग 47,020 रुपए पर टन के आसपास का रहा है। इसमें अगर हम डिफरेंस एनालाइज करें तो जो डिफरेंस निकल के आता है वो लगभग 3200 पर टन का डिफरेंस निकल के आता है, जो कि भारत की जो क्रूड ऑयल में काम करने वाली कंपनी है उन कंपनियों ने 3200 रुपए पर टन के हिसाब से लगभग 22,490 करोड़ रुपए का अमाउंट जो था वो बचाया। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए।